काफी अहम और बेहतरीन मुद्दे पे आप आवाज उठाने जा रहे हैं। जी हमें सुनकर काफी अच्छा लगा। आप अपनी तरफ से बताइए क्या कुछ। सर, जो मुंबई पूरे इंडिया में जो प्रोस्टिट्यूशन का हाल है सभी को पता है, और जिस तरह के जो भी प्रोस्टिट्यूट इंडिया में है जिनको गंदी नजर से देखा जाता है, सो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, उसकी लड़ाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मुंबई में हमारे साथ अवार्ड विनिंग डायरेक्टर विपिन अग्निहोत्री सर भी हैं, थैंक यू। जो टाइम निकाल के इतने अहम मुद्दे के लिए अपनी मूवीज, जो इरफान खान के बेटे बाबिल के साथ भी जिन्होंने काम किया है, इस तरह की चीजों में टाइम निकाल के आज हमारे साथ आए, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है सर, आप यहाँ हमारे साथ आए। तो ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह की लड़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं और किस तरह की रिक्वेस्ट हमारी मुंबई से है। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो इंडिया एज अ कंट्री हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं। हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बहुत नीचे जा रही हैं, और ऐसे में अगर हम हर किसी को एक समान अधिकार दे सकें तो दैट वुड बी गुड फॉर आवर कंट्री। अब प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बहुत ही घिन भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको भी बेसिक बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए? क्या अगर हम उसे लीगलाइज कर दें, अगर हम उसे एक मॉडल की तरह मुंबई से शुरू करें, मुंबई में उसे लीगलाइज्ड करें और कोशिश करें कि हम उसके एडवांटेजेस बताएं। अब हमारी जो बच्चियां हैं, 14 साल की हैं, 15 साल की हैं, उनको कूदना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो अगर ये लीगलाइज्ड हो जाता है तो वहाँ हमारी बच्चियों का भविष्य सुधरेगा। दूसरा, आप अगर उन्हें लीगलाइज्ड करते हो तो हम ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जो डिजीजेस होती हैं उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो हमें बढ़ना होगा, इंडिया को टेक फॉरवर्ड करना होगा। और मोदी जी हमेशा से उनका ये सपना रहा है कि इंडिया एज अ कंट्री इवॉल्व करे। तो जब तक हम रूढ़िवादी चीज़ों से निकलेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया एज अ कंट्री आगे बढ़ पाएगा। और अगर हम प्रोस्टिट्यूशन लीगल करते हैं, मुंबई में हम लोग लेटर देने जा रहे हैं वुमेन कमीशन में, तो अगर हम हमारी तरफ से, हमारे फैजान भाई जो हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं, अगर हमारी मुहिम से कुछ भी अच्छा हो तो इट वुड बी गुड। इतने सारे इंसिडेंट और केसेस मुंबई में नहीं पूरे भारत में हो रहा है, आपने इस पर ही आवाज उठाना किस लिए? सर, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरह की हालात मुंबई में अभी हो रहे हैं इसको प्रोस्टिट्यूशन को लेके, सो मुझे लगता है सर अगर इस चीज को लीगल करी जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जो मुंबई विंग की प्रेसिडेंट है उनको भी देखिए हम ये लेटर दे रहे हैं, आपके सामने क्लियर मेंशन है, इसमें क्लियर हमने मेंशन करा हुआ है कि मैम हमें इस तरह की, आप ये जो प्रोस्टिट्यूशन है मुंबई में ये लीगल होना चाहिए, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। सर, इससे बेनिफिट ये भी है, जो आजकल 18 साल 14 साल जो छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं तो वो भी कंट्रोल हो सकते हैं। इससे आई थिंक रेप भी फर्क पड़ेगा इन चीजों पे, क्योंकि अगर ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि अगर दुबई में लीगल है, बैंकॉक में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, तो मुंबई में लीगल क्यों नहीं है? सो मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्लियरली सर, आपके चैनल के थ्रू दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी औरत या कोई भी लड़की किसी मर्द के साथ सो रही है तो उसके मजे के लिए नहीं सो रही। हाँ। शायद उसका बच्चा घर में भूखा नहीं सो जाए, इसलिए वो एक मजबूरी में सो रही है, अपने जिस्म का सौदा कर रही है। और अगर ये उन्होंने प्रोफेशन बना लिया है, सो इसको प्लीज लीगली सब बता देना चाहिए कि हाँ ये लीगल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, सेक्स एक इंडियन सोसाइटी में एक टैबू है। अगर Correct. हम सेक्स की बात नहीं कर सकते तो कंसेंसुअल सेक्स तो बहुत बड़ी चीज हो गया। तो अगर ये लीगलाइज्ड होता है तो ये कंसेंसुअल सेक्स की श्रेणी में आएगा। इससे क्या होगा? क्राइम रेट कम होगा। दूसरा, हम उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं और उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अब एड्स है, एड्स अगर हम कंसेंसुअल सेक्स कर रहे हैं तो एड्स की बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। Right. और हमारी मुंबई एक ऐसी सिटी के रूप में प्रदर्शित हो सकती है पैन इंडिया कि हमने शुरू किया, मुंबई ने ये इनिशिएटिव लिया। और मुंबई हमेशा से इनिशिएटिव लेने के लिए मशहूर रहा है, तो मुंबई के लिए ये बहुत गर्व की बात होगी। सर, जब मैंने ऐसा प्लान किया, मेरी टीम से डिस्कस करके मुझे ऐसा करना है, फिर मेरी सर से मुलाकात हुई, सर ने कहा कि आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम आपके साथ हैं। सो अभी इंडस्ट्री के, जब बॉलीवुड के लोग, इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है सर, कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल ऑफकोर्स बढ़ जाता है। तो मैं एक कदम से अभी 10 कदम आगे बढ़ गए कि नहीं, इस पे हम आवाज उठाएंगे। और अगर सर गवर्नमेंट इसको लीगल नहीं कर रही, वो चाहते हैं ये चीज बंद हो, तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी सारी लड़कियों को जिनको प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, जिनको वैश्या कहा जाता है, उन सबको गवर्नमेंट जॉब दी जाए ताकि वो ये सब चीजें बंद करें। देखिए सर, उनके घर के हाल वो जानते हैं किस तरह वो कर रहे हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल कराने की ये शुरुआत हमने करी है, आज मुंबई से शुरुआत करी है। और हमारा पैन इंडिया इसका सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा प्लान है कि हर इंडिया के हर स्टेट में जाके हम इसमें आवाज उठाएं। हर औरत को अधिकार है, क्योंकि सर एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रोस्टिट्यूट एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है। सो उसको प्लीज उस तरह से देखा जाए
उनके बच्चों की एजुकेशन एटलीस्ट पूरे मुंबई महाराष्ट्र में फ्री करी जाए और उनको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट दी जाए जो एक आम लड़की और आम औरत को मिलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, लास्ट वर्ड अगर मैं कहना चाहता हूँ तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी लड़की ये कर रही है अपने मजे के लिए, शौक के लिए नहीं कर रही, बहुत बड़ी मजबूरी के लिए कर रही है। और आप सर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट तो वो भी सर जैसे कि मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये कैंपेन हम लोग का ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ कि हम लोगों को सपना आया और हमने आप लोगों को बुला लिया। ये इस कैंपेन को करने में हम लोगों की काफ़ी रिसर्च रही है, काफ़ी सर्वेस किए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी और फैजान भाई की टीम ने भी। तो 1.5 साल लग गए हम लोगों को इस टॉपिक की गढ़ तक जाने के लिए। वी कैन नॉट डू एनीथिंग जस्ट फॉर ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट फॉर फन। तो ये एक बहुत ही सीरियस कैंपेन है। हमें मालूम है कि हमें और फैजान भाई को बहुत ट्रोल किया जाएगा, बहुत चीज़ें कही जाएंगी, लेकिन हमारी ईमानदार कोशिश है। ना हमें इसमें पैसे कमाने हैं, ना हमें कोई नेता बनना है, लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा, खासकर ऐसी मुहिम के लिए जहां समाज उसे तिरस्कार भरी नजर से देखता है। और सर लास्टली मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो अभी मेरे जहन में है, अगर आप कहें तो सर मैं कुछ कह सकता हूँ। सर मैं एक एनजीओ भी रन करता हूँ जिसका नाम है फैजान अंसारी फाउंडेशन। तो कोई भी प्रोस्टिट्यूट है, अगर इंडिया की कोई भी वैश्या जिन्हें कहा जाता है, वो भी इंसान है। अगर वो ये सब छोड़ने को तैयार हैं तो फैजान अंसारी फाउंडेशन उनकी शादी कराने से लेकर उनको एक अच्छी जिंदगी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। सर आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूँ। सो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे उसके लिए डीएम कर सकता है। मेरी आईडी फैजान.बॉलीवुड है। सो प्लीज आप लोग उस पर मुझे अप्रोच करें, और अगर आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम आपको उसमें पूरी पूरी हेल्प करेंगे और आपको एक इज्जतदार जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा मौका देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।